गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और प्रॉफिटेबल होंगे। वेलकम टू गोल्ड एनालिसिस सीरीज। हम यहाँ पे गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन हमें गोल्ड को कहाँ तक देखना चाहिए, हमें आज के दिन कौन सा बायस देखना है, आज का बायस हमारा कौन सा रहेगा, बायर्स बाइंग साइड रहेगा या फिर सेलिंग साइड रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं यहाँ पे ये हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट क्या किसी पीओआई पे है, मार्केट क्या किसी लिक्विडिटी पे है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ले लिया है, इस स्विंग को लिया है। तो अगर मार्केट आज के दिन ये स्विंग जो है ये लिक्विडिटी के ऊपर अगर क्लोज करता है तो हमें कुछ बाइंग सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ नीचे क्लोज कर देता है तो हमें बेयरिश सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे अगले वीक के लिए। लेकिन आज के दिन हमारा बायस क्या होना चाहिए, हमें बाइंग साइड प्लान करना चाहिए या फिर सेलिंग साइड प्लान करना चाहिए। सबसे पहले से हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। और क्या दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पे एक एफबीजी दिख रहा है। मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बनाया है तो हमारा जो बायस है वो सेलिंग साइड के लिए रहेगा, हमारा जो बायस है वो बियरिश है। लेकिन हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी से कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए आ रहा है और इस एफबीजी को टैप करता है, टैप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट देता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। और टारगेट क्या रहेगा, तो हमारा ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट रहेगा। तो ये एक स्विंग ट्रेड हो सकता है जो कि डेली टाइम फ्रेम का है। यहाँ से हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ऐसे रिएक्ट करता है तो ये है हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर मार्केट यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे एफबीजी पे ऐसा रिएक्शन करता है, ऐसा प्रोसेस करता है, तो हम यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन चलते हैं उससे पहले, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है एफबीजी को और हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड देखने को मिलता है तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए आ रहा है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले रहा है, तो हमें यहाँ से एक ट्रेड देखने को मिलेगा। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, तो ये डेली का लिक्विडिटी हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमें यहाँ से अगर ट्रेड देखने को मिलेगा तो हम ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेड। अब बात करते हैं कि आज के लिए इंट्राडे के लिए ट्रेड हमें कौन सा प्लान करना चाहिए, कहाँ से प्लान करना चाहिए। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक एफबीजी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट ने क्या किया है, मॉर्निंग में ही इस एफबीजी को लिया है। हमें यहाँ से एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बना था, लेकिन इतना सुबह कोई जगता नहीं है तो शायद ही किसी ने ये ट्रेड लिया होगा। एफबीजी को मार्केट ने टैप किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद मार्केट ये डिस्प्लेसमेंट दिया, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट ये रहा, इसलिए हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। लेकिन मार्केट ने फिर से क्या किया, फिर से डिस्प्लेसमेंट दिया और इस बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया तो हमारा जो लास्ट पीओआई है 15 मिनट का, यहाँ से हमारा ट्रेड बनता। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहता, हम यहाँ से शॉर्ट करते, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता। ये सुबह के 4 बजे ट्रेड बना है तो 4 बजे शायद ही कोई उठा रहता है, इसलिए ये ट्रेड तो हमसे मिस हो गया और हमारा 1:3 कम से कम टारगेट होता जो कि ये दे चुका है। तो ऐसे एक एफबीजी से ट्रेड हमारा मिस हो चुका है। लेकिन अगर फिर से मार्केट यहाँ पे आता है, जो भी हमारा बचा हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस एफबीजी पे, ये जो हमारा ब्रेकअवे गैप बचा है, यहाँ से भी हमें ट्रेड मिल सकता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड मिल सकता है। प्रोसेस सेम रिपीट होना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट आता है ऐसे ऐसे बनाते हुए आ रहा है
और इसको टैप करके डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये एफबीजी ये ब्रेक अवे गैप से नहीं जाता है, मार्केट ऐसे ही आता है और ये डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट देता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए और हमारा टारगेट यहाँ तक के रहेगा। तो ये हो गया हमारा 4 आवर का पीओआई। 4 आवर का ट्रेड हम ऐसे प्लान कर सकते हैं, 4 आवर के पीओआई पर हम ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें कोई पीओआई दिख रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पीओआई पे आता है और इसको टैप करके डिस्प्लेसमेंट देता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ये हमारा टारगेट रहेगा। ऐसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज के दिन हमें कम से कम 3 या 4 की लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, स्विंग ट्रेड्स के लिए भी और इंट्राडे के लिए भी। लेकिन हमारा जो बायस है वो बायस हमारा फुल बियरिश है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश का कोई सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और अगर मैं बात करूं कि सेंटीमेंट ये बियरिश कब तक रहेगा, तो हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल देखें। मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर इस लिक्विडिटी के, ये जो स्विंग का लिक्विडिटी है, अगर ये मंथली कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, जिसमें अभी सिर्फ 4 दिन है, अगर ये नीचे क्लोज कर देता है तो हमारा जो भी सेंटीमेंट रहेगा, हमारा जो भी बायस रहेगा, वो सिर्फ निगेटिव के लिए रहेगा और बियरिश ही रहेगा। बुलिश सेंटीमेंट हमारा अभी कुछ नहीं बन रहा है। बुलिश सेंटीमेंट हमारा कहाँ से देखने को मिलेगा? अगर ये मंथली कैंडल इसको टैप करता है, ये मंथली एफबीजी को टैप करता है, तो हम यहाँ से बुलिश प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बियरिश ही देखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बियरिश ही दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बियरिश ही दिख रहा है। तो हम 4 आवर या 1 आवर पे जो भी पीओआई से ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि 4 आवर पे अगर हम पीओआई पे ट्रेड प्लान करते हैं तो 15 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर हम प्लान करते हैं। 1 आवर पे अगर हम पीओआई पे ट्रेड प्लान करते हैं तो 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर प्लान करते हैं। तो हम ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट जो है लिक्विडिटी तक रहेगा, तो हम ऐसे प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।